हालेलुया। प्रभु यीशु ने उपवास के विषय में बताया कि हमें उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास करने के क्या नियम हैं। लिखा है, तुम जब उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। आज हमारा उपवास है, परमेश्वर की महिमा इसमें नहीं होती। अपनी बढ़ाई करना, अपनी महिमा करना कि हमने आज उपवास किया है। परमेश्वर पिता की गुप्त में जो महिमा करता है उसका प्रतिफल उसे अवश्य मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं अपना उपवास का परमेश्वर ने जब किया, प्रभु यीशु ने, वो पहाड़ी पर चले गए। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि प्रभु यीशु उपवास में हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जिन्होंने ऐसा किया है वे अपना प्रतिफल अवश्य पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग ये ना कहें और कि तुम उपवास करे हो। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ ना रहे। आनंदित रहो, मगन रहो, परमेश्वर की महिमा करते रहो, और तब जो गुप्त में तेरा पिता है वो परमेश्वर तुम्हें उपवासी जाने, और उसका प्रतिफल इस दशा में जो परमेश्वर गुप्त में देखता है, इसका प्रतिफल तुम्हारे लिए प्रभु यीशु परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, पाप से स्वतंत्र होने के लिए, गुनाहों से स्वतंत्र होने के लिए। तो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, और जो तुम्हारे शारीरिक काम है उन्हें अवसर ना दो, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जब हमारे अंदर प्रेम होता है, परमेश्वर प्रभु यीशु से हम प्रेम करते हैं। और अगर हमें शैतान ने प्रेम हमारे अंदर नहीं दिया, जैसे हम संसार में बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर पाप है, और पाप इतना पाप है कि एक दूसरे की हत्या करने को भी वो नहीं डरते। लेकिन प्रभु यीशु हमें ये नहीं सिखाता। हमें प्रभु यीशु ने प्रेम करना सिखाया है, और एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आज यही हो रहा है संसार में। एक दूसरे छोटी छोटी बातों के लिए भाई भाई में विवाद हो रहा है और एक दूसरे की हत्या तक कर दे रहे हैं। माता पिता देख रहे हैं बच्चे कैसे बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो शैतान के बंधन में है। लेकिन प्रभु यीशु के पास जो आता है वो शैतान के बंधन से मुक्त होता है, पाप की गुलामी से मुक्त होता है, और प्रभु यीशु के अनुग्रह में आता है, प्रभु यीशु के प्रेम में आता है। और जब प्रेम हमारे अंदर आता है, हम विश्वास करते हैं, यीशु तूने हमसे प्रेम किया है, तूने हम पर अनुग्रह किया है, हमारे पापों के लिए तू कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया। इससे बड़ा प्रेम कौन है, कौन सा है कि किसी के पाप के लिए कोई और मृत्यु को सह ले। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये प्रभु यीशु का प्रेम है। इसलिए प्रभु पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। पौलुस ने यही किया। उसके शरीर में भी तो एक मानव है, वो कई प्रकार की अभिलाषाएं आई होगी। ना तो उसने शादी किया, न ही बच्चे पैदा किया, न ही किसी प्रकार का संसार का सुख पौलुस ने भोगा। उसने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और इसलिए कहता है शरीर की लालसा किसी रीति से
पूरी किस रीति से तुम पूरी करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये शरीर जब लालसा करता है पाप को जन्म देता है। इसलिए आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। व्यवस्था जो है, व्यवस्था को पूरी करने के लिए मूसा के द्वारा जो पुराने नियम में थी, प्रभु यीशु ने स्वयं आकर व्यवस्था को खारिज कर दिया और प्रभु यीशु के अनुग्रह में हमें ले लिया। तो हमें क्या करना है? उस व्यवस्था से हटकर, व्यवस्था मानना जरूरी है, आज्ञा मानना जरूरी है, लेकिन अनुग्रह तभी होगा जब हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु आपने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने आप को इस संसार में आकर बलिदान कर दिया। तभी हम उद्धार पाएंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह में आएंगे। लेकिन जो शरीर के चलाए चलते हैं, वो शरीर के काम, पौलुस ने बताया, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और अन्य बहुत से काम है। ये बातें पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर मसीह जीवन है तो मसीह जीवन में ये शरीर के काम जो प्रकट है वो इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इन पापों से स्वतंत्र किया है और हम पाप की गुलामी से स्वतंत्र हो चुके हैं। तो हमें शरीर के इन कामों को जो प्रकट है हमारे जीवन से दूर करना है, तभी हम परमेश्वर के करीब आ सकेंगे और प्रभु यीशु, हम उसके अनुयायी बन सकेंगे। और प्रभु यीशु के हम मार्ग पर जब चलेंगे तो ये जीवन के जितने भी शारीरिक काम है हमारे जीवन से पवित्र आत्मा दूर करता है और हम प्रभु यीशु के करीब आते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु, तूने हम पर दया किया, हमें दासत्व की गुलामी से निकालकर स्वतंत्र किया है और हमारे शरीर के काम दूर होकर हम स्वतंत्र किए जाते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा कि इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये सारे काम, गंदे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर जिन्हें बुलाता है, परमेश्वर जिन्हें चुनता है, उन्हें पहले अपने लहू से प्रभु यीशु धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और वो विश्वास करने लगते हैं और विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं। तब उनके जीवन में ये सारी बातें जो शारीरिक है नहीं होती। ये पौलुस उन्हें कह रहा है, तभी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे। पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रकट है। आत्मा का फल है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को, उसकी अभिलाषाओं को और उसके अभिलाषाओं समेत प्रभु यीशु के क्रूस पर अपने जीवन के उन अभिलाषाओं को, जो गंदे काम है, प्रभु यीशु पर विश्वास करके क्रूस पर चढ़ा दिया। ये पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को और हमें भी सिखा रहे हैं और लिखा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छोड़े और एक दूसरे से डाह न करें,